मैं उस वक्त को भूल नहीं सकती जब वो मेरे साथ ये बातें बच्चों की तरह कर रहा था और मैं जैसे उसकी आंखों में उतरकर उसकी रूह में समा गई थी। मेरी जात फना हो गई थी, मेरा वजूद उसके वजूद में तहलील हो गया था। और मैंने उसे कहा था कि कल चलना है तो अभी चलो। उसने कहा कि काफिले जाते रहते हैं, मैं मालूम करूंगा। फिर एक शाम उसने कहा कि आज रात हमें आ जाना, काफिला रवाना हो गया है, हम उससे जा मिलेंगे। मैंने उसे कहा कि मैं घर चली गई तो रात कोई आने नहीं देगा, अभी ले चलो। उसने कहा आ जाओ। मैंने कबीले वाले को कुछ न बताया। शाम गहरी हो गई थी, चुप कर उसके साथ चली गई। उसने मुझे एक खंडर में छुपा दिया और चला गया। वो कुछ देर बाद 2 घोड़े लेकर आ गया। वो घोड़े पर सवार था, दूसरा घोड़ा खाली था। दोनों के साथ पानी और खाने का सामान बंधा था। हम अगली शाम काफिले से जा मिले और रात वहां जा पहुंचे जहां तुमने मेरे ख्वाब मेरी मोहब्बत के लहू में गर्क कर दिए। वो मारा गया, मैं पकड़ी गई, हिजाज का काफिला लूटा गया और खाना काबा से दूर ही अल्लाह के हुजूर चला गया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्शे नहीं, मेरे माथे की किस्मत में काबा का सजदा नहीं लिखा था। मेरा वजूद नापाक था जो अल्लाह को पसंद नहीं था कि उसके काबे तक पहुँचे। तुम मज़हब में पनाह लेना चाहती हो तो हमारे मज़हब को करीब से देखना, एक सिपाही ने कहा। तुमने मेरा एक पाक तसव्वुर रेज़ा रेज़ा कर दिया है। रादी ने कहा, क्या तुम्हारे मज़हब ने यह हुक्म दिया है जिसकी तुमने तामील की है? मैं जो तसव्वुर लेकर निकली थी वो ऐसा भयानक तो नहीं था। रादी उन्हें देखती रही और उसके दिल में नफरत गहरी होती गई। मौसूल में एक दरवेश की शोहरत आकाश की तरह फैल गई थी। वो एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान था। लोग कहते थे कि वो किसी खुशनसीब इंसान के साथ ही बात करता है और जिससे बात करता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। किसी ने उसे शहर की दीवारों के बाहर एक झोंपड़े में देखा था। उसकी करामात सारे शहर में मशहूर हुई। लोग उसके झोंपड़े के गिर्द हुजूम किए रखते। वो जरा सी देर के लिए बाहर आता, बाजू ऊपर करके लोगों को खामोश रहने का इशारा करता। हुजूम पर खामोशी तारी हो जाती। वो इशारों में उन्हें तसल्ली देता और झोंपड़े में चला जाता। उसके साथ 4-5 तंदुरुस्त आदमी थे जिनके चेहरे सफेद और नूरानी थे और वो सर से पांव तक सब्ज लबादों में मलबूस थे। चेहरा मशहूर हो गया कि दरवेश मौसुल वालों के लिए कोई खुशखबरी लाया है। शहर में ऐसी कई कहानियां नजर आती थीं। वो लोगों को रो कर बताते कि संभल जाओ, ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जो हर किसी के दिल में उतर जाती थी। हर किसी को अपनी अपनी मुराद पूरी होती नजर आती थी। चंद दिनों में ही ये मशहूर हो गया कि दरवेश इमाम मेहदी है। बहुत से हजरत अली के कहने लगे। फिर एक रोज लोगों ने देखा कि दरवेश वाली मौसुल इज्जुद्दीन की कचहरी में खड़ा दुआ फरमा रहा था। इज्जुद्दीन के मुहाफिजों ने उसका इस्तकबाल किया और वो महल में ही चला गया। दरवेश को भी किसी ने नहीं देखा। कुछ देर बाद वहां से शोर उठा कि उसकी बस्ती में आग लगी है। उसकी बस्ती के बाहर उन 2 मुहाफिजों को देखा जो जख्मी हो गए थे। लोगों ने जख्मी बिजली और उन मुहाफिजों से पूछा कि दरवेश कहाँ चला गया है। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कहाँ है, एक मुहाफिज ने लोगों को बताया। उसने पहाड़ियों के करीब ही रुका और हमें कहा कि तुम चले जाओ। हमने उसके साथ एक आदमी के पीछे देखा कि दरवेश वहां जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो इन पहाड़ियों में से किसी की पहाड़ी के पीछे से उसे इतनी सी एक निशानी नजर आएगी। दरवेश पहाड़ी की चोटी से उतर आएगा और वाली मौसुल को बताएगा कि वो क्या करे। फिर मौसुल की फौज जिधर जाएगी उधर ही उसके रास्ते बनेंगे। सहरा सब्जाजार बन जाएंगे, दुश्मन की फौजें अंधी हो जाएंगी और वाली मौसुल जहां तक पहुंचेगा वहां तक उसकी हुक्मरानी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी इज़्ज़ुद्दीन के आगे हथियार डाल देगा, सलेबी उसके गुलाम हो जाएंगे और मौसुल के लोग आधी दुनिया के बादशाह होंगे, सोने चांदी में खेलेंगे। मालूम नहीं वो कौन सी पहाड़ी की चोटी पर बैठेगा। मौसुल से कुछ दूर कोहिस्तानी इलाका था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी। यहाँ स्पाट मैदान था। वहाँ 2 जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ये इलाका जो इज्तिहाद के लश्कर से मौसुल के रास्ते के वहाँ पड़ते थे। एक रोज कुछ सवारों को इधर से जाते देखा गया। ये लोग वो थे जो गर्ज के इलाके की जानिब जा रहे थे। ये मौसुल की फौज के संतरी गश्त कर रहे थे। इनके साथ बाकायदा वर्दी में एक दस्ता था। कोहिस्तान का एक वसी इलाका था जिसके करीब जाने से लोगों को मना कर दिया गया। इन पहाड़ियों का नतीजा ये हुआ कि ये खित्ता लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इसके मुतल्लिक अजीब व गरीब बातें सुनने में आने लगीं। फिर एक दिन यहाँ बड़ी की जिंदान पर कुछ देखा गया कि दूर दराज से एक निशानी नजर आने लगी। फिर आदमी दुनिया पर मौक्कल वालों की बादशाही होगी। मुरत्तब एक 4 दीवारी थी जिसके अंदर 4 आदमी बैठे कुछ और किस्म की बातें कर रहे थे। उनमें एक हसन बिन लादेन था। हसन बिन लादन सुल्तान अय्यूबी का जासूस था जो बहुत से निहायत कठिन तजर्बों से गुजरा था
और इस तजर्बे के साथ वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन के अपने एजेंट एहतिशामुद्दीन और उसकी रक्कासा बेटी सायरा को भी कामयाबी मिली थी। ये एक बेमिसाल कामयाबी थी। इस्लाम की तारीख पर इस जासूस ने बहुत बड़ा एहसान किया था। एहतिशामुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी को बताया था कि सलीबी मौसल के करीब पहाड़ियों की खोहों में असलहा और आतशगीर सयाल और रसद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा करेंगे, जिससे जाहिर होता था कि वो इस कोहिस्तान को अपनी फ़ौज का अड्डा बनाएंगे। मौसल को तो वो पहले ही हथिया चुके थे और अब अपनी जंगी तैयारी के लिए ये जगह चुनी थी। इस हकीकत को सुल्तान अय्यूबी और सालारी समझ गए थे कि दुश्मन फ़ौज का अड्डा और रसद करीब हो वो आधी जंग जीत लेती है। सलीबी फ़ौज को ये तल्ख तजर्बा हो चुका था कि उन्होंने जब भी पेशकदमी की या हमला किया, सुल्तान अय्यूबी ने पीछा करके पांव तले से ज़मीन निकाल दी, या रसद काट कर बर्बाद कर दी, या रसद और फ़ौज के दरमियान हायल होकर रसद रोक ली। सुल्तान अय्यूबी ने ये इंतज़ाम कर रखा होता था कि पानी जहाँ कहीं होता था वहाँ जहर छिड़क दिया जाता था, या वहाँ से घास और चारा हटा दिया जाता था कि दुश्मन का बुरा हाल हो जाता था। ये इंतज़ाम कर रखा होता था कि पानी जहाँ कहीं होता था वहाँ जहर भर दिया जाता था, जहाँ कहीं घास और चारा होता वहाँ आग लगा दी जाती ताकि घास वगैरह खाकर दुश्मन तबाह हो जाता था। ये कर दिया जाता था कि घोड़ों और ऊँटों को चारा न मिल सके। इसके अलावा वो बस्तियों प्यास से तड़पते हुए अंदाज़े दिल की हड्डियाँ बिछा देता था। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी इंटेलिजेंस के सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला से कहा था कि वो मालूम करे कि सलीबी किस मकाम पर ज़ख़ीरा कर रहे हैं। उसने अपने माहिर दोस्तों के साथ एहतिशामुद्दीन मिस्री से कहा था कि जब ज़ख़ीरे का मुकाम मालूम हो जाए तो उसे तबाह करने की कोशिश की जाए। सुल्तान अय्यूबी की दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि सलीबी अब मुकम्मल तैयारी के साथ एक बड़ी जंग लड़ेंगे। इससे पहले वो सलीबी इलाकों पर हमला नहीं करना चाहता था। उसे जब एहतिशामुद्दीन की ज़बानी सलीबियों के अज़ाइम की इत्तला मिली तो उसने ये मंसूबा बनाया कि सलीबियों को कहीं भी कदम जमाने न दिए जाएं। उसने एक स्कीम तैयार की और मालूम कर लिया कि सलीबी कोहिस्तान में कहाँ ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं, और दूसरा हुक्म ये दिया कि संभल की तरफ पेशकदमी करो और किला को मुहासरे में ले लो। तजार मौसल से कुछ दूर एक अहम किला था जिसकी बहुत अहमियत थी, और वो उसका मकसद एहतिशामुद्दीन बिन कुतुबुद्दीन था। सज्जाद को अपने कब्ज़े में लेने का इक़दाम सुल्तान अय्यूबी के उस मंसूबे की कड़ी थी जिसके मुताल्लिक़ उसने कहा था कि वो अब किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेगा, बल्कि तलवार की नोक पर ताउन हासिल करेगा। उसे मालूम था कि ये छोटे छोटे मुसलमान उमरा खुद मुख्तार हुक्मरान रहना चाहते हैं, इसलिए सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहिदे कर रहे हैं। संजार के अमीर शरफुद्दीन के मुताल्लिक सुल्तान अय्यूबी को यकीन हो गया था कि वो वालिय मौसल इज़्ज़ुद्दीन का दोस्त है, और इस दोस्ती की बुनियाद यही है कि सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ महाज मजबूत किया जाए।